हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और मेरा नाम राजेश है और मैं अभी डबल के रूप में उड़ीसा में पोस्टेड हूँ। और आप में से कुछ लोग जो है वो जानना चाहते थे कि क्वार्टर के लिए कैसे अप्लाई करना होता है इस डिपार्टमेंट में, इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, जिसको हम लोग जनरली CAG भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस डिपार्टमेंट में आप अगर आप आते हैं तो किस तरह से आप क्वार्टर के लिए अप्लाई करेंगे तो वो मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। क्वार्टर के लिए जो है इसका जो प्रोसीजर होता है वो ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी। तो ये आपके ऑफिस पर डिपेंड करता है कि आपके ऑफिस में कौन सा प्रोसेस जो है वो फॉलो होता है। ठीक है, यदि ऑनलाइन फॉलो होता है तो आपको जो है ऑफिस के वेबसाइट पर जा कर के जो है वहाँ पर फॉर्म फिलअप करना होता है। और ऑफलाइन अगर होता है तो आपको बस एक फॉर्म दिया जाता है और उसको आप फिल करके आप जमा देते हो। ठीक है, तो ऑनलाइन प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले आप जो है अपना एम्प्लॉय आईडी जनरेट करवाते हैं। अगर आपका जनरेट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप सेक्शन में जा कर के स्टेट सेल नाम का एक सेक्शन होता है जहाँ पर जा कर के आप बोलते हो और वो आप जनरेट करके आपको दे देते हैं, तब आप फॉर्म को फिल कर पाते हो। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्म में क्या होता है, तो इस फॉर्म में जो है आपका पर्सनल डिटेल्स जो है वो होता है। और यदि आपने पास्ट में सर्विस किया है तो वो आप एप्लीकेशन में बता सकते हैं। वहाँ पर ऑप्शन होता है कि आपने कितने पीरियड के लिए पास्ट में सर्विस किया है। और उसका ये फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको जो भी नए लोग आए हैं उनसे आप जो है वो सीनियर हो जाते हो और आपके क्वार्टर मिलने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ज़रूर आप बताएं यदि आप टेक्निकल रेजिग्नेशन जो है वो दे करके आए हैं, और उसके साथ आप जो है अपना डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं अपने पास्ट सर्विस का। ठीक है, उसके बाद इसमें रहता है कि आपको सिक्योरिटी बॉन्ड जो है वो देना होता है। तो सिक्योरिटी बॉन्ड क्या होता है, एक फॉर्म होता है जिसको आप ऑफलाइन फिल करके उसका अपने ब्रांच ऑफिसर और या फिर किसी पुराने AAO से जो परमानेंट है उनसे आप सिग्नेचर करवा लेते हो और उसका PDF जो है बना करके वेबसाइट पर अपलोड करना होता है। इस एप्लीकेशन के साथ जो है आपको अपलोड करना होता है। ठीक है, ये होता है। उसके बाद सिक्योरिटी बॉन्ड देने के बाद आपका जो है आपका ऑप्शन आता है कि आप आपके फैमिली के मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो वो आपको बताना होता है। और कौन कौन आपके क्वार्टर में आपके साथ रहने वाले हैं, इसका मतलब ये हुआ कि क्वार्टर में आपके साथ कौन कौन रहने वाले हैं वो आप उसमें बताते हो। और फिर जाके और बाकी सारी डिटेल्स भरने के बाद फिर आपके पास ऑप्शन आता है कि आप जो है जो जो क्वार्टर जो है वैकेंट है उसको आप फिल करते हो। अब क्या होता है, प्रायोरिटी वाइज आपको फिल करने का ऑप्शन रहता है कि आपको टाइप 3 चाहिए, फिर उसके बाद टाइप 2 चाहिए, उसके बाद टाइप 1 चाहिए। मतलब कि पहले आप टाइप 3 को रखते हो, फिर टाइप 2 को रखते हो, फिर टाइप, अगर आप टाइप 3 के लिए एलिजिबल हो तो, अगर आप टाइप 2 के लिए एलिजिबल हो तो पहले आप टाइप 2 डालते हो फिर टाइप 1 डालते हो। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि अगर आपको टाइप 3 अगर आपने डाला है फर्स्ट में, तो टाइप 3 का क्वार्टर अगर आपको नहीं मिलता है तो आप टाइप 2 का क्वार्टर भी आपको अलॉट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये ऑनलाइन प्रोसेस जो है वो रहता है। इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद फिर आप उसको उसका जो प्रिंट आउट लेते हैं और प्रिंट आउट पर जो है अपना सिग्नेचर करते हो। और सिग्नेचर करके जो है जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, जो सिक्योरिटी बॉन्ड था वो उसका जो हार्ड कॉपी है वो उसके साथ अटैच करके, और अपना अगर पास सर्विस आपने किया है तो उसका भी कुछ एक कॉपी लगा करके आप जो है एप्लीकेशन के साथ स्टेट सेल नाम का एक सेक्शन होता है वहाँ पर आप जमा कर देते हो। और जमा करने के बाद जो है आपका विद इन 1 मंथ पता चल जाता है आपको कि आपको क्वार्टर अलॉट हुआ है या फिर नहीं। ठीक है, अगर आपको क्वार्टर अलॉट हो जाता है तो फिर आप जो है क्वार्टर के लिए एक्सेप्टेंस डालते हो और 8 दिन के भीतर भीतर आपको एक्सेप्टेंस देना होता है कि आपको क्वार्टर एक्सेप्ट कर लिया है आपने। ठीक है, उसके साथ आपसे मांगा जाता है कि आपके साथ जो जो फैमिली आपकी जो फैमिली है वो रहने वाले उसका एक ग्रुप फ़ोटो मांगा जाता है। ठीक है, पोस्ट कार्ड साइज में 2 कॉपी आपसे मांगा जाता है। और जब आप इसके साथ और एक्सेप्टेंस फॉर्म को आप दे देते हो एक साथ, तो आपकी चाबी जो है आपको मिल जाती है और आप चाबी लेकर के आप क्वार्टर में जाते हो और वहाँ पर उसकी सफाई वगैरह जो भी है वो करवाते हो। और इन 8 दिनों में, और उसके 5 दिन के बाद आपको ऑक्यूपेंसी देना होता है 5 दिन के बीच में। ठीक है, मतलब कि आपने वहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया है, अपने जितने भी फर्नीचर वगैरह है सब कुछ आपने उसमें शिफ्ट कर लिया है। और उसी डेट से जब आप ऑक्यूपेंसी देते हो उसी डेट से आपका जो है लाइसेंस फ़ी हो गया, इलेक्ट्रिक बिल हो गया, वो कटना जो है आपका स्टार्ट हो जाता है। तो ठीक है, तो इस करने के लिए मैंने क्वार्टर का पूरा जो है ये प्रोसेस रहता है इस तरह से।
ऑफलाइन में भी इसी तरह से होता है। ऑफलाइन में भी आपको एक फॉर्म दे दिया जाता है और उसको आप फिल करते हो, और फिर आपको अगर क्वार्टर एलोकेट होता है तो आपको चाबी दे दी जाती है, और सिमिलर सा प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि क्वार्टर के लिए किस तरह से अप्लाई करते हैं, और क्वार्टर मिलने तक का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो भी आपको समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।